स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल सरस्वती केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का फ्यूगेसिटी। तो आज की क्लास थोड़ा सा हाई लेवल की रहने वाली है। आज की क्लास बीएससी के स्टूडेंट्स और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओपन सिस्टम में हम जनरली इसको कंसिडर करते हैं। तो डिस्कस करने वाले हैं हम आज का टॉपिक फ्यूगेसिटी। तो फ्यूगेसिटी को हम इसके अंदर मैं आपको एक बार हल्का सा बता देता हूँ कि क्या कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फ्यूगेसिटी हम डिस्कस करेंगे, उसके अलावा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, और इसके अलावा इसको डिटरमाइन करने की मेथड क्या क्या है। इतना हमको इसके अंदर डिस्कस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फ्यूगेसिटी। तो देखिए, जब कभी हम रियल गैसेस की बात करते हैं, हमको पता है दो टाइप की गैसेज हैं, एक आइडियल गैस है, एक रियल गैस है। आइडियल गैस का बिहेवियर अलग चीज़ होगी और रियल गैस का बिहेवियर अलग चीज़ होगी। तो रियल गैस के एक्चुअल बिहेवियर को जो कंपोनेंट दिखाता है या जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है उसे हम कहते हैं फ्यूगेसिटी। तो जनरली फ्यूगेसिटी रिप्रेजेंट एक्चुअल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज। रियल गैसेज के एक्चुअल बिहेवियर को फ्यूगेसिटी रिप्रेजेंट करती है। तो फ्यूगेसिटी को सबसे पहले जो प्रपोज करा था कॉन्सेप्ट फ्यूगेसिटी का, इस कॉन्सेप्ट को जी.एन. लुईस अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट प्रपोज करा था। किसका? फ्यूगेसिटी का कॉन्सेप्ट जी.एन. लुईस ने प्रपोज करा था। और मैंने आपको जिसकी पहली बता दिया है, फ्यूगेसिटी रियल गैसेस के एक्चुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा। इतना हमको देखना है। अब इसके बाद देखो, हल्का सा इसका डेरिवेशन एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हल्का टाइप का है कि फ्यूगेसिटी क्या है, और इसका हल्का मैथमेटिकल एक डेरिवेशन हल्का सा मैं आपको समझा देता हूँ। बुक्स में आपको दिया होगा, तो उसको हल्का समझते हैं बिल्कुल बेसिक से कि फ्यूगेसिटी क्या है। देखिए, एक चीज़ हमको पता होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। जो यूज़फुल वर्क होता है किसी भी रिएक्शन में, जो यूज़फुल वर्क होता है उसे हम कंसिडर करते हैं एज ए फ्री एनर्जी। तो यूज़फुल वर्क की जब कभी हम बात करेंगे, देखिए आराम से उसको समझिए। यूज़फुल वर्क की जब हम बात करते हैं उसके लिए जी एक वर्ड आता है, इसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं। इस अब फ्री एनर्जी की अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे गिव्स फ्री एनर्जी की, तो वो होती है, आपको पता होगा, डी जी इक्वल टू VdP माइनस एस डी टी। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूगेसिटी का आगे को आएगा। देखते हैं, देखो इसको समझते हैं हल्का सा। अगर कभी हम आइसोथर्मल रिएक्शंस की बात करेंगे, आइसोथर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है कि डेल्टा टी की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं। अगर डी टी की जगह पर हम 0 रख देंगे तो डी जी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा VdP माइनस एस इंटू 0। तो डी जी इक्वल टू जनरली सीधे हम लिख सकते हैं VdP। इसको आप मान लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब समझना है यहाँ पर, अगर मैं आइडियल गैस की बात करूँ, यहाँ से मैं दो आपको बिल्कुल बेसिकली समझा दूंगा। हमारा यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया है, डी जी इक्वल टू VdP। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा क्या निकल के आया, डी जी इक्वल टू आंसर निकल के आया VdP। अब मैं यहाँ से दो तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। एक में इसको सॉल्व करूंगा आइडियल गैस के लिए, और एक में इसको सॉल्व करूंगा रियल गैसेस के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कैसे जो फ्यूगेसिटी होता है वो रियल गैस के बिहेवियर को दिखाता है, एक्चुअल बिहेवियर को दिखाता है रियल गैसेस के। तो देखो, जब कभी मैं आइडियल गैस की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। अगर मैं 1 मोल की बात करूं, n इक्वल टू 1 रख दूंगा, तो यहां से PV इक्वल टू आ जाएगा RT, या मैं सीधे लिख सकता हूं V इक्वल टू RT अपॉन P। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। V इक्वल टू क्या निकल के आ गया हमारा, RT अपॉन P। तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं, इस साइड में बात कर रहा हूं आइडियल गैस की, V इक्वल टू क्या आता है, RT अपॉन P। इस V इक्वल टू RT अपॉन P को एक बार इस इक्वेशन में रख के देखते हैं, तो डी जी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से RT अपॉन P इंटू DP। RT कॉन्स्टेंट है और DP अपॉन P। इस DP अपॉन P को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ RT। ये DP अपॉन P कब आया होगा, ये तब आया होगा जब मैंने डिफ्रेंसिएशन करा होगा किसका, लॉग E बेस P का। ये बिल्कुल बेसिक सी मैथ है, इसमें कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक सी मैथ है कि DP अपॉन P को लिख सकते हैं D log E बेस P। इसको मान लीजिएगा आप एक क्वेश्चन नंबर
थर्ड, ये क्वेश्चन आई है आइडियल के लिए, ओके। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ रियल गैसेस के बिहेवियर के साथ। तो रियल गैसेस की जब मैं बात करता हूँ, यहाँ प्रेशर आप देख रहे हो, इस प्रेशर को मैं डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर दूंगा एक फंक्शन एफ से। इस एफ फंक्शन को हम कहते हैं फ्यूगेसिटी। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा फॉर रियल गैसेस, जब मैं रियल गैस की बात करूंगा तो P जो प्रेशर है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं फ्यूगेसिटी F के साथ। तो देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगी, क्वेश्चन आ जाएगी हमारी dg इक्वल टू RT d log e बेस F। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अभी बाद में भी मान लिया। तो dg इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया, RT d लॉग ई बेस F। ये F जो है, ये F जो मैंने यहाँ पर लिखा है F ही कहलाता है हमारा फ्यूगेसिटी, जो रियल गैसेस के एक्चुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक दो स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। हम अब ये डिस्कस करते हैं कि फ्यूगेसिटी जो है वो प्रेशर से कैसे कोरिलेट करती है, फ्यूगेसिटी प्रेशर के कैसे प्रोपोर्शनल होती है, और क्या होगा अगर हम प्रेशर को टेंड्स टू जीरो करें, अगर हम प्रेशर को जीरो की ओर को टेंड करें तो तब फ्यूगेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या उनके रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको भी थोड़ा सा यहाँ से हम देख लेते हैं। तो दो क्वेश्चन हमारी आ गई है, एक आइडियल गैस के लिए आया P और रियल गैसेस के लिए आया है यहाँ फंक्शन F। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं एक बार आपको हल्का सा इससे आए को सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक साइड में रियल गैस की क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, इस तरफ रियल गैस की क्वेश्चन सॉल्व होगी और इस तरफ सॉल्व होगी आइडियल गैस की क्वेश्चन। तो देखो हमारी क्वेश्चन जो आई थी आपको अभी लिखी थी मैंने, dg इक्वल टू RT d log e बेस F। F हमारा फ्यूगेसिटी है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता है। इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, एक प्रॉपर लिमिट है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनेट नहीं है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन डेफिनेट है मतलब प्रॉपर लिमिट होगी, वो लिमिट है फ्यूगेसिटी की F1 से F2 और गिव्स फ्री एनर्जी की लिमिट है G1 से G2 के साथ। तो देखिए इंटीग्रेशन dg इक्वल टू RT इंटीग्रेशन d log e बेस F। F1 से F2 तक इसको इंटीग्रेट करना है और G1 से G2 तक इंटीग्रेट करना है फ्री एनर्जी को। तो इंटीग्रेशन है, बेसिक सा इंटीग्रेशन है। आई होप, मैं ऐसा सोचता हूँ कि BSc या MSc लेवल के जो बच्चे होंगे ये इंटीग्रेशन के लिए कुछ नहीं है, बहुत ईजी इंटीग्रेशन है। इसको मैं बेसिकली सीधे लिख सकता हूँ G2 माइनस G1 इक्वल टू RT। देखो यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन d log e बेस F है, इसका मतलब ये क्या होगा, log e बेस F होगा और इसकी लिमिट होगी F1 से F2 तक। इतना क्लियर है। ये G2 माइनस G1 होगा डेल्टा G, फ्री एनर्जी में चेंज, ये इक्वल टू होगा RT log e बेस F2 माइनस ऑफ log e बेस F1। log a माइनस log b इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, log a अपॉन b। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है मेरा, वो रिजल्ट निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिए, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा G इक्वल टू RT log ऑफ F2 अपॉन F1। ओके, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये मैंने बात करी रियल गैस की। अगर मैं ये क्वेश्चन को F की जगह पर P लेके सॉल्व करूँ आइडियल गैस के लिए, तो वहाँ से भी कुछ इससे मिलता जुलता एक रिजल्ट निकल के आएगा। और रिजल्ट क्या होगा देखिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ आइडियल गैस की, अगर मैं बात करूँगा तो कुछ रिजल्ट ऐसा निकल के आएगा, डेल्टा G इक्वल टू RT log ऑफ P2 अपॉन P1। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए आप। जब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको डायरेक्टली ये मिलेगा कि F2 की जगह पर P2 रिप्लेस किया गया है और F1 की जगह पर P1 रिप्लेस किया गया है आइडियल गैस में, और रियल गैस में P2 की जगह पर F2 रिप्लेस किया है और P1 की जगह पर F1 रिप्लेस किया है। तो डायरेक्टली इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसमें सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि जो फ्यूगेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के काम के लिए भी, कि फ्यूगेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के है। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 मानूं, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू इसको k लिखूँ और k को मैं 1 मान दूँ, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा। देखिए मैंने क्या कहा, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूनिट ले लेता हूँ, मतलब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को
1 मानू पोरोसिटी कांस्टेंट को, तो जो फ्यूगेसिटी होगी वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर। इतना हम लोगों को पता है। अब मैं बात कर लेता हूँ फ्यूगेसिटी और प्रेशर के थोड़ा रेशियो की। हम एक बात कर लेते हैं कि इसका डेफिनेट रेशियो होता है या नहीं होता है। इतना आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड से है, फ्यूगेसिटी को सॉल्व करने की बेसिक मेथड है। ठीक है, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ फ्यूगेसिटी और प्रेशर के थोड़ा सा रेशियो की। जब मैं बात करूँगा तो हम ये देखते हैं, अगर हमारा प्रेशर 0 की ओर को टेंड करता है, P टेंड्स टू अगर 0 है, तो फ्यूगेसिटी और प्रेशर का एक डेफिनेट रेशियो आता है, कांस्टेंट रेशियो आ जाता है 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। व्हेन प्रेशर टेंड्स टू 0 देन द रेशियो ऑफ फ्यूगेसिटी एंड प्रेशर इज ऑलवेज टेंड्स टू 1 या ऑलवेज टेंड्स टू 0। इतना हम लोगों को पता होना है। अब देखो, ये तो थोड़ा इसका मैथमेटिकल पार्ट था। एक्चुअली में जो मेन एग्जाम में पूछता है वो पूछता है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ये तो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस था, या हमने थोड़ा इसकी डेफिनेशन देखी कि एक्चुअल बिहेवियर को दिखाता है। अगर प्रेशर टेंड्स टू 0 होगा तो रेशियो 1 होगा। ये सब चीज़ें बिल्कुल किताबी चीज़ें हैं। हमको थोड़ा सा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है कि आखिर है क्या। उसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मैंने 2 चैम्बर लिए हैं, मैं कह सकता हूँ मैंने 2 कंपोनेंट्स लिए हैं। ओके, मैंने 2 कंपोनेंट लिए हैं। एक कंपोनेंट में मैंने लिया है लिक्विड वाटर सिस्टम, मतलब जो मेरा H2 है उसको मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया है, और दूसरा कंपोनेंट मैंने लिया है वेपर वाटर सिस्टम। इसको समझना, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूगेसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सब जगह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसको समझना, अगर आप इसको समझ जाते हो तो फिर आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शायद ही आपको कोई बताएगा कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो समझना, इसमें मैंने 2 कंपोनेंट लिए। ओके, 2 कंपोनेंट लिए हैं। एक कंपोनेंट में मैंने लिया है लिक्विड फॉर्म वाटर की, और दूसरे कंपोनेंट में मैंने लिया इसकी वेपर फॉर्म। ये लिक्विड वाटर है, ये वेपर वाटर है। तो वाटर के मैंने 2 कंपोनेंट्स ले लिए हैं, 2 फॉर्म में लिए हैं, एक लिक्विड एक वाटर है, और इन दोनों को मैं कांटेक्ट में रख रहा हूँ। ओके, तो लिक्विड वाटर एंड वेपर वाटर बोथ आर इन कांटेक्ट। देन वी सी दैट, तब हमें देखते हैं कि जो लिक्विड वाटर होता है उसकी टेंडेंसी एस्केप करने की होती है वेपर फॉर्म में। जो लिक्विड वाटर है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी हमेशा टेंडेंसी होगी कि वो वेपर फॉर्म में चली जाए, और जो वेपर की फॉर्म होगी, जो वेपर होगी वाटर की, उसके मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होगी कि कंडेंस होके वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाए। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी, एक वर्ड यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केप मतलब किसी से बचना। बचने का मतलब क्या है, लिक्विड फॉर्म से बच के जा रहे हैं वेपर फॉर्म में, और वेपर फॉर्म से बच के आना चाह रहे हैं लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड वाटर की टेंडेंसी एस्केपिंग टेंडेंसी है वेपर वाटर में जाने की या वेपर मॉलिक्यूल्स बनने की, और वेपर मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी है लिक्विड में आने की। तो ये जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो उसको हम जनरली कंसिडर कर लेते हैं सीधे सीधे फ्यूगेसिटी के साथ। अगर आपसे कोई एक सेंटेंस में पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूगेसिटी, तो आप सीधे सीधे उससे ये कह सकते हैं कि फ्यूगेसिटी एक एस्केपिंग टेंडेंसी है। एस्केपिंग टेंडेंसी कैसी एस्केपिंग टेंडेंसी है कि जो लिक्विड वाटर है उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी वेपर वाटर में जाने की, और वेपर मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी है लिक्विड फॉर्म में आने की। ये जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, दिस एस्केपिंग टेंडेंसी इज जनरली कंसिडर एज फ्यूगेसिटी। आई होप इतना क्लियर हो जाएगा। लास्ट इसमें हम थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। वो हम डिस्कस करते हैं इसको डिटरमाइन करने की मेथड। तो इसको डिटरमाइन करने की मैं यहाँ सिर्फ एक मेथड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, वो ग्राफिकल मेथड है। बाकी और मेथड है, इसकी जर्नल मेथड है, 1-2 मेथड और हैं। तो यहाँ हम सिर्फ एक मेथड डिस्कस करेंगे जो इसकी ग्राफिकल मेथड होगी। मेथड ऑफ डिटरमाइन करने की मेथड है, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड क्या है, थोड़ा सा इसका एक हल्का सा डाइवर्सन टाइप का आता है इस मेथड को जो हम सॉल्व करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। अभी हमने एक रिजल्ट निकाला था, आप लोगों को पता है रिजल्ट क्या आया था। रिजल्ट हमारा निकल के आया था dg इक्वल टू RT log ऑफ f। ये मैंने कहा था, ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बात के लिए भी। और दूसरा हमको पता है, जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, dg इक्वल टू होता है VdP। ये भी हम लोगों को पता है
ये इक्वल टू किसके होगा, VDP के इक्वल होगा। अभी मैंने इससे जस्ट पहले डेरिवेशन में बताया है कैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, VDP इक्वल टू RT d log ऑफ f। फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक इसमें कह सकते हैं खुरापात कर सकता हूँ, और खुरापात में क्या कर रहा हूँ देखो, V इक्वल टू हम रख देते हैं RT अपॉन P, हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन V इक्वल टू क्या होता है RT अपॉन P। अगर मैं इसको पुनः इस इक्वेशन में रख दूंगा, दोबारा इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा देखो, RT अपॉन P dP इक्वल टू RT d log ऑफ f। ठीक, क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, एक चीज़ें कर सकता हूँ कि RT dP अपॉन P इक्वल टू RT d log ऑफ f, एक चीज़ हो सकती है। दूसरा मैं इसमें एक चीज़ और कंसिडर कर सकता हूँ, वो चीज़ मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि मैं इसमें सीधे सीधे लिख लूँ d log ऑफ f को, मैं एक टर्म यहाँ पर लिख सकता हूँ d log ऑफ f को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, देखिए इसमें थोड़ा समझना। ये था, इसको मैं लिख सकता हूँ d log ऑफ f अपॉन dP इक्वल टू आ जाएगा हमारा, देखिए RT d log ऑफ f अपॉन dP इक्वल टू RT इंटू P अपॉन RT। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इतना आपका आएगा। यहाँ से RT से RT को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो एक टर्म यहाँ से इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ऊपर। अगर RT से RT कैंसिल जाएगा तो बचेगा कुछ हमारा इस तरीके से, d log ऑफ f अपॉन dP इक्वल टू P। P की जगह पर मैं फिर से लिख रहा हूँ V अपॉन RT। अब देखना, थोड़ा समझना है यहाँ पर, मैं एक फंक्शन अल्फा कंसीडर कर रहा हूँ। ये जो अल्फा इक्वल टू होगा, हमेशा याद रखना है, अल्फा इक्वल टू हमारा होगा, अल्फा की जब मैं बात करूंगा, अल्फा की वैल्यू मैं लिखूंगा यहाँ पर RT अपॉन P माइनस V। तो यहाँ से V इक्वल टू आ जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू RT अपॉन P माइनस अल्फा। अब आप इसकी वैल्यू को यहाँ रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। F इक्वल टू V की जगह पर रखना है RT अपॉन P माइनस अल्फा इंटू 1 बाई RT से RT कैंसिल जाएगा, तो डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पर 1 बाई P माइनस अल्फा अपॉन RT इक्वल टू है D log ऑफ F अपॉन DP को यहाँ भेजेंगे, तो ये फिर से एक, इसको थोड़ा सा डेरिवेशन है, ज़्यादा कुछ अपना है नहीं। तो d log ऑफ f इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं d log ऑफ p माइनस अल्फा अपॉन RT। अब यहाँ पर इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है, एक प्रॉपर लिमिट के बीच में इसका इंटीग्रेशन कर देना है। डायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं कि d ऑफ log f अपॉन p लिख सकता हूँ इस तरीके से, इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा अपॉन RT। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग जब आप इसको करोगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा सीधे सीधे log ऑफ f अपॉन p इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस में अल्फा अपॉन RT। लिमिट मान लेना इसकी P1 से P2 तक। जब कभी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपके यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी, इतना आप लिख सकते हो। या अगर आप इसको और सिंपल तरीके से लिखना चाहो तो log ऑफ f इक्वल टू log ऑफ p माइनस P1 से P2 तक अल्फा अपॉन RT। इसका एक प्लॉट अगर आप ड्रॉ करोगे ग्राफिकल मेथड से, अगर आप इसको फिर सॉल्व करना चाहो इससे आएगा, तो अल्फा अपॉन RT और इस एक्सिस में P को ले लीजिएगा, एक प्लॉट इस तरीके से आएगा और इससे वैल्यू निकल जाएगी हमारी इस इंटीग्रेशन की, और P की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इस मेथड से हम फ्यूगेसिटी f की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इतना हमको देखना है फ्यूगेसिटी के बारे में। हमने आज डिस्कस करा फ्यूगेसिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन, हल्का इसका मैथमेटिकल पार्ट, फ्यूगेसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस और उसको डिटरमाइन करने की ग्राफिकल मेथड। तो बाकी आप इसको देखिए, रिवीजन करिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।